अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपना चैनल अपना किचन गार्डन में। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक मौजज़ाती किस्म का आपको तरीका भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सफ़ेद कलर का खूबसूरत सा नायाब फूल दिखाना चाह रहा हूँ जो कि मेरे गार्डन में इस वक्त खिला हुआ है। आप इसको देखें, इंजॉय करें। अगले सीन में हम अपनी असल वीडियो की जानिब चलेंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म का फूल है। अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की खूबसूरती है। तो चलते हैं अगले सीन की जानिब नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिस पौधे के मुतालिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसकी बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाले पौधे मुझे मेरे दोस्त हैं एहसन अली मिर्ज़ा साहब, जो कि PhD कर रहे हैं बॉटनी में USA से। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो आज की वीडियो मैंने जो बनानी है वो भी इन्हीं पौधों के ऊपर है। ये पौधा नहीं है, ये कुदरत का एक मौजज़ा है। कुछ टाइम पहले मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस पौधे के मुतालिक। मुझे मेरे दोस्त जो एहसन साहब हैं उन्होंने मुझे एक पत्ता गिफ्ट किया। वो जो पत्ता उन्होंने मुझे गिफ्ट किया तो उस पत्ते से जो रिज़ल्ट निकला वो ये आज आपके सामने, ये देखें आप। ये आज इतना बड़ा ये पौधा है, ये आपके सामने। ये सिर्फ एक पत्ते से बना हुआ है, ना कोई पनीरी, ना कोई बीज, कोई चीज़ नहीं। ये सिर्फ एक पत्ते से बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। जो पत्ता मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था वो ये वाला है। ये है वो पत्ता नाजरीन, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये है वो पत्ता जो मुझे एहसन अली मिर्ज़ा ने गिफ्ट किया था। इस पत्ते से ये इतना बड़ा पौधा बना है। इस पौधे के साथ साथ अगर आप देखें तो ये इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये छोटे छोटे पौधे, इसमें से अभी 2 और निकल रहे हैं कि जो कि अभी और बनेंगे। इस पौधे का नाम है पत्थर चट, इसको पत्थर चट कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, इसके पत्ते से मैंने ये वाले पौधे लगाए हैं, ये भी इसके पत्ते में से निकले हैं। और ये देखें, अभी मज़ीद छोटे छोटे निकल रहे हैं। जैसे ये अब थोड़े थोड़े से बड़े होंगे मैं इनको एक अलहदा से पॉट में शिफ्ट करूँगा। आज मैंने जो आपको बताना है इस पौधों के मुतालिक वो ये है कि ये पौधा कुछ ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता। थोड़ी सी मिट्टी जिसमें हल्की सी नमी हो, उसके ऊपर एक पत्ता भी अगर आपने तोड़ के रख दिया तो ये पत्तों के किनारों के ऊपर जो पोटेंशियल है इसमें से इसके बच्चे बेबीज़ निकलते हैं। इसके बेबीज़ प्लांट इन पत्तों के किनारों से निकलते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे पौधे बन सकते हैं। ज़्यादा धूप की अगर बात करें तो इसको ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत है। खादें इसको कोई नहीं चाहिए और इसको पानी भी बहुत कम चाहिए होता है। आम तौर पे लोगों का ख्याल है कि ये पथरी के लिए मुफीद है। हो सकता है मुफीद भी हो, लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। मेरी तो राय ये है कि मुस्लिम डॉक्टर की हिदायत के बगैर किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पौधे की खूबसूरती और इसकी बेहतरीन कंडीशन आपको मजबूर कर देगी कि ये आपके घरों में भी होना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए एहसन भाई का कि एहसन भाई ने मुझे ये एक पत्ता गिफ्ट किया था, जिसके बाद आज मेरे पास ये हैं। और ये भी मुझे एहसन भाई ने गिफ्ट किया है जेड प्लांट भी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जेड के ऊपर भी बनाऊँगा। तो ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपको इंशाल्लाह ऐसी ही बेहतरीन मालूमात देते रहेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।